जल्दी डिज़ाइन करना है, वो फार्मूला जल्दी जल्दी कैसे डिज़ाइन करेंगे? वो फार्मूला आप डिज़ाइन करेंगे, कहता है आपके पास है पेंट 1 इन 4 आयन, यानी 5 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन रहा हो, सिग्मा बॉन्ड और। अब देखिए क्या हुआ कि पेंट 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड होता सिर्फ तो कितने कार्बन होते हैं? 10। कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड आने से, एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड आने से 4 हाइड्रोजन कम होते हैं, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आने से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। तो आपके पास फार्मूला बन गया C5H। बेटा जितने भी कार्बन हो, जितने भी कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन हो, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन की जितनी तादाद उससे कम होगा। 5 कार्बन है तो कितने सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के? 4। हाइड्रोजन जितने भी हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। टोटल किस सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 10। अब आपको खुद पता है एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं? 1। ट्रिपल में कितने होते हैं? टोटल कितने हुए? समझ गए हो? आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ऐसे करें कि कम से कम पेन चले। यानी ये एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम होता है ना, इसका अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि पेन ना चले या कम से कम पेन चले। अब देखो मैंने आपको ट्रिक समझा दी कि जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपने सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने हो, जितने कार्बन होंगे, जितने, ये मैं बात कर रहा हूँ ओपन चेन की, उसकी फिर अलग कहानी है, जितने कार्बन होंगे उससे एक सिग्मा बॉन्ड कम होगा, हाइड्रोजन जितने होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपका एमसीक्यू नंबर, इसका क्या ऑप्शन बना जी? डी। ऐसा ही है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, सीधी लाइन है, पालिंग एंड स्लेटर। पालिंग एंड स्लेटर, पालिंग एंड स्लेटर। एटलर एंड लंडन ने क्या किया था? विबिटी। क्या किया था जी? लुईस एंड कॉजल ने क्या किया था? लुईस ने किया था कोवेलेंट बॉन्ड फर्स्ट टाइम, कॉजल ने आयनिक बॉन्ड फर्स्ट टाइम। ठीक है, नन ऑफ दिस है ये तो ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 13 पे आ जाओ बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NO3 माइनस, NO2 प्लस, NH4 प्लस आर रेस्पेक्टिवली। जब कभी इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, किसी एक को पहले पकड़ लो जिसका आपको पता हो। NH4 प्लस का आपको पता है कितनी है? sp3। sp, अब जिसमें एंड पे sp3 आता है वो वाले ऑप्शन सिर्फ आप देखेंगे। कितने ऑप्शन है बच्चों ऐसे? अगर एक ही ऑप्शन होता तो हम बाकियों पे जाते ही ना। अब 2 ऑप्शन है। जब भी इस तरह का एमसीक्यू आएगा ना, आपने क्या करना है, जो आपको आता है वो एक पकड़ लो। अब आपको पता है NH4 प्लस में कितने हैं? sp3। sp3 वाले कितने ऑप्शन है बच्चों? कौन कौन से? बी एंड। अच्छा, अब बेटा आपने बी और डी में से डिसाइड करना है कौन सा। ठीक है जी, ठीक है, बी और डी में से डिसाइड करना है कौन सा। आपको एक फार्मूला बता देता हूं। जब किसी भी आयंस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी हो, उसके एटमों के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को जमा करें। उसके एटमों के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को बेटा NO3, NO, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। ऑक्सीजन कितने होते हैं? 3 ऑक्सीजन के 6 6 6 18 और 5 23। तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को जमा करें। तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को जमा करने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज है वो अपोजिट साइन के साथ ऐड करें। अगर माइनस है तो प्लस करें, प्लस है तो माइनस करें। समझ गए? अब बेटा NO3 में क्या है? NO3 माइनस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन गिने जी 18 और 5 23 और माइनस है तो जमा करेंगे 24। तमाम इलेक्ट्रॉनों को जमा करें। अगर ये आंसर आ जाए 2 से 10 के दरमियान, 2 से, इसको 2 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? अगर ये 10 to 56 के दरमियान आ जाए, 8 से डिवाइड करो। 56 ऑनवर्ड आ जाए, 18 से डिवाइड करो। अगर उसको डिवाइड करने से आंसर 4 आ जाए sp3, 3 आ जाए sp2, 2 आ जाए sp। ठीक है, अगर 5 आ जाए dsp3, 6 आ जाए d2sp3, ठीक है, 7 आ जाए d3sp3। समझ गए? बेटा कर लो। तो 3 आया तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp, यानी पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? आखिरी पे क्या होना चाहिए? बाकी टाइम ज़ाया करने की जरूरत ही नहीं है। पहुंच गए हो? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ट्रिक समझ गए हो? हाइब्रिडाइजेशन की बहुत सारी ट्रिक जी।
उसको 2 से डिवाइड करें। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज है उसको अपोजिट साइन से ऐड करें, प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास है बेटा NH4 प्लस, NH4 बोलें जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, एक का एक तो 4 के 4 कितने हुए 9, ऊपर प्लस है, कितने रह गए, आंसर 2 और 10 के दरमियान है, कैसे डिवाइड करेंगे, ऐड डिवाइड 2, जब 4 आ जाए, ये जो आंसर आता है ना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं, ये हाइब्रिड, ठीक है, इज इट क्लियर। अच्छा शराज गिलास पानी लाओ जी। कितने MCQ पे पहुंचे जी, कितने में पहुंचे, 14 करना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन, किस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है जी, BeF3 माइनस, कैसे, देखो बच्चों हमारे पास जो वाटर होता है क्या होता है, वाटर में 2 बॉन्ड पेयर और 2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी, अगर वाटर का एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन में फर्क। अब हाइड्रोनियम आयन में क्या है, हाइड्रोनियम आयन में वाटर का एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया में होती है sp3 है, क्या होती है जी। अब NH2 माइनस, NH2 माइनस का क्या मतलब है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2, देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किससे बॉन्ड बना दिया, किससे बॉन्ड बना दिया, ये है NH2 डॉट, NH2 फ्री रेडिकल, लेकिन इस पे माइनस है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, 2 बॉन्ड पेयर 2, तो बेटा कौन सी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3, शेप कौन सी होगी, एंगुलर, कौन सी जी, ठीक है। अच्छा देखें BF2 अगर होता, BF2 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, कौन सी शेप होती है, लिनियर। अब BF3 माइनस, अब एक फ्लोराइड नेगेटिव आयन आया है, फ्लोराइड नेगेटिव आयन इसकी किसी वैकेंट ऑर्बिटल से उसने बॉन्ड बनाया है, तो हमारे पास जब माइनस आएगा तो बनेगा BeF3 BF, ठीक है जी। तो कौन सी शेप बनी, ट्राइगोनल प्लेनर, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp2, बेटा याद रखना हाइब्रिडाइजेशन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन इज, आप किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं प्रैक्टिकली, उस स्ट्रक्चर से डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये पॉइंट अपने पास याद रखें। आगे आएंगे, आगे मेरा MCQ है, which of the following is empty molecular, which of the following is empty molecular orbital in oxygen molecule, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कौन सा एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जी। देखो बेटा पाई की, जब आप ऑक्सीजन की बात करेंगे ज़हन में रखना, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में होता है जी 2px 2py 2pz, इधर भी होता है 2pz 2py 2px, ठीक है। अब होता क्या है कि एक ऑर्बिटल मिलेगा हेड वाइज, वो होता है कौन सा जी बेटा, ये हम वैसे सीक्वेंस के लिए x लिख सकते हैं, वरना इनमें से कोई भी मिल सकता है, ठीक है। 2px भी हेडवाइज मिल सकता है, 2py भी मिल सकता है, 2pz भी मिल सकता है, लेकिन 2px और 2py हेडवाइज नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन है कि सिमेट्री सेम होनी चाहिए, सिमेट्री। अब देखें क्या होगा, 2px से मिलेगा सिग्मा 2px और क्या बनेगा सिग्मा स्टार 2px, ऐसी बात है। 2py से मिलेगा, 2pz से मिलेगा, तो क्या बनेगा पाई 2py पाई 2pz, पाई 2py पाई 2p, और यहां पे क्या बनेगा पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। तो यहां तक इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां तक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है। क्लियर? इज इट क्लियर? फिर आपको लेटर ऑन एक और टेक्निक समझाता हूं। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज प्रेजेंट इन, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज प्रेजेंट इन, बेटा आपको मैं सिंपल ट्रिक समझा देता हूं, बहुत ही सिंपल ट्रिक।
याद रखिएगा दो तरह के आपके पास ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, एंटी बॉन्डिंग में आने से 0.5, बाकी उल्टा कर दो, बॉन्डिंग में जाने से 0.5, एंटी बॉन्डिंग में जाने से 0.5, ठीक है। आप स्टैंडर्ड रख लेंगे नाइट्रोजन को, किसको बेटा, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, 3 होता है जी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। MCQ नंबर 16 पे हम थे कि बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट इन, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट है, इसकी शॉर्ट सी ट्रिक आपको समझाता हूँ। वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप नाइट्रोजन को स्टैंडर्ड रखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को स्टैंडर्ड रखते हैं। अब देखें नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कितने हैं, 3 है, ठीक है। नाइट्रोजन से 20 तक जाएंगे ना, पर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होता जाएगा, यानी 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या हो जाएगा 2.5, 2 समझ गए, 16 हुआ 2, 17 हुआ 18 हुआ 19 हुआ 20 हुआ, ठीक है। पीछे आओ बेटा, जब आप आएंगे कहाँ पे 10 तक आएंगे, फिर भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, 13 पे 12 पे 11 पे 10 पे, समझ गए, 10 तक भी कम होता जाएगा और उधर तक भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। 8 पे 0 हो जाएगा, क्लियर। 8 तक जो इलेक्ट्रॉन उनके लिए एक रूल है, उसे कहते हैं बाबर रूल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपका ये आता है ना इस लेवल पे, वो 14 से 10 और 20 के दरमियान। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर आपने निकालना है, ठीक है जी। आए जी, O2 -2, देखो O2 में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, बॉन्ड ऑर्डर आप बता सकते हो, 1 हो गया। O2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, 15 इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, समझ आ रही है आप लोगों को। आगे N2 14 -2 2 इलेक्ट्रॉन गेन है, कितने 16, तो कितना इलेक्ट्रॉन 16, तो 2 बॉन्ड ऑर्डर। O2 16 +2 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, निकले हुए, बताएं बेटा, तो किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, समझ गए हो। आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक ये है कि 14 पे मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है, 14 पे देखिए ना, मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं, क्या टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, देयर इज टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड, यस देयर इज वन एग्जांपल इन होल केमिस्ट्री, सिलिकॉन कार्बाइड, एक एग्जांपल है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, सिलिकॉन कार्बाइड में टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और वो भी इंतहाई अनस्टेबल होता है, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री विच आई नो एंड आई नो अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री कि मेरी नज़र से कभी नहीं गुजरा, ठीक है जी। ओके बच्चों, आगे आए। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक। बड़ा पैरामैग्नेटिज्म का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब ऑक्सीजन में तो 16 है, वो भी पैरामैग्नेटिक है, अच्छा ठीक है ना। ये नहीं करना, बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं, नहीं वो देखते हैं इसमें 8 हो, मेरे पॉइंट समझ गए, ऑक्सीजन में तो 16 है, फिर ऑक्सीजन में तो याद रखिएगा 16 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होगा, 10 वाला भी, बाकी कोई इवन वाला पैरामैग्नेटिक, इन दो को आपने याद करना है, बाकी सिंपल गिन लेने, पॉइंट समझ गए। इट्स वेरी गुड कि 10 वाला और 16 वाला इवन वाला पैरामैग्नेटिक है, बाकी कोई इवन वाला पैरामैग्नेटिक, ये आपने ध्यान में रखना है, बाकी आपने देख लेना बच्चों। देखें बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द स्पीशी आर पैरामैग्नेटिक, किसमें सारी स्पीशी पैरामैग्नेटिक हैं जी। F2-, ये तो पैरामैग्नेटिक है, F2 18 -19, 8 वाले सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है।
O2 + 2 14 है, 14 वाला नहीं है जी। NO 15 है, ये है लेकिन सारे इसमें नहीं है, एक नहीं आता। F2- पैरामैग्नेटिक है, NO पैरामैग्नेटिक है, CO- पैरामैग्नेटिक है। CO- कैसे, कार्बन कितने हैं 6, ऑक्सीजन 8, अगेन भी क्या हुआ है 15, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाओ बच्चे। NO+, देखो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8, एक निकला हुआ है 14, पैरामैग्नेटिक नहीं है जी। CN, एक पैरामैग्नेटिक ना हुआ, वो कहते हैं सारे पैरामैग्नेटिक हों, एक ना हुआ तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड 14 इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक, वो कहते हैं सारे पैरामैग्नेटिक हों, तो सारे पैरामैग्नेटिक किस में बनते हैं जी, बी ऑप्शन है जी, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन जी। ठीक है, आगे आ जाए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज मिनिमम बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होती है जी। बेटा याद रखना, हैलोजन के लिए साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड एनर्जी, किसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होगी जी, CH। बॉन्ड इन KClS, ये बहुत एंड भी, यस। देखें जिसमें बंदा बाद दफा उसको एक आधार होता है ना, बस फौरन लगा लेते हैं, थोड़ा केयर करें। आपने यही किया है, तो बेटा आयनिक बॉन्ड को कर्नल बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, नाम है उसका, कॉजल ने ये एक्सप्लेन किया। अच्छा एक बात ये पॉइंट है, आयनिक बॉन्ड सबसे पहले कॉजल ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कर्नल बेसिकली ये लफ्ज़ जो है ना, ये क्रिस्टल वाला कर्नल है, क्योंकि ये सारे क्रिस्टलाइन होते हैं ना, सारे क्रिस्टलाइन होते हैं। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इन PCl3? PCl3 में बॉन्ड एंगल क्या है बेटा? PCl की स्ट्रक्चर क्या होती है, पायरामिडल। क्या पायरामिडल मैंने बताया है, बॉन्ड एंगल 107.5 से ज्यादा, 109.5 से कौन सा जी, 109.5 से कम, 107.5 से ज्यादा, क्या ऑप्शन बनेगा, नन ऑफ दीज। क्या बनेगा जी, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन बनेगा। क्लियर? तो ये बेटा हमारे MCQs नंबर 20 हुए। यहाँ तक दोबारा आप इसको क्विक रिवाइज देखें, किसी को किसी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें जी।